तो लास्ट लेक्चर में अपना चल रहा था बबल सॉफ्ट बबल वाला डेरिवेशन चल रहा था, जिसके अंदर पावर कट हो गया था और डेरिवेशन जो वो इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। एग्री कर पा रहे हो? याद है ना? यस सर, यस सर। ओके, तो डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। हम बात कर रहे थे सॉफ्ट बबल की। सॉफ्ट बबल के अंदर हम चेक कर रहे थे कि भाई अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा, कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, क्या दोनों सेम होंगे या किस तरह से चीजें जो है वो वेरी कर रही थी। तो बताइए सॉफ्ट बबल के अंदर जो आपका प्रेशर डिफरेंस है वो किस तरह से वेरी करता है? अंदर ज्यादा होता है या सेम होता है या बाहर ज्यादा होता है? बताइए। कम ऑन सर दोनों अंदर और बाहर सेम ही होता है। सेम ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। और कोई अंदर ज्यादा होता है। लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट नहीं थे क्या? से अंदर ज्यादा होता है। अंदर ज्यादा होता है ना। ये जो सेम होता है वो किसका जवाब था? किसका शक्ति जवाब का। था? शक्ति शक्ति का। का। शक्ति लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे क्या? सर मैंने तो बोला ही नहीं। ये कौन है? रामप्रसाद शर्मा। केशव बोला था। हाँ, रामप्रसाद शर्मा कौन है? सर मैं केशव शर्मा। केशव शर्मा। ओके केशव, तो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे ना तुम तो? यस सर। हाँ, तो बताया था ना कि भाई प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। क्यों होता है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। अंदर सर का किस प्रेशर में? बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों? सर किसमें? किसमें? बहुत बढ़िया। सर मैं नहीं लिया सर क्लास पहले वाली क्लास ही नहीं ली तो फिर कैसे पता चलेगा? सोप का बबल होता है, वो बचपन में खेला है ना। एक शीशी के अंदर पानी डाल करके उसमें शैम्पू डाल करके और एक वायर को बेंड करके उसमें डाल करके ऐसे फूंक मारते थे तो बबल निकलते थे। यस सर। है ना? तो वो जो सॉफ्ट बबल होता था, वो बबल जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं हम, उसके अंदर की फिजिक्स को ढूंढ रहे हैं कि उसमें भाई प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, सरफेस टेंशन क्या होगी, सरफेस एनर्जी क्या होगी, और वर्क डन जो है वो सरफेस टेंशन से किस तरह से रिलेट करेगा। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि ये जो सॉफ्ट बबल है, अगर प्रैक्टिकली हम सोचे तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इनसाइड द सॉफ्ट बबल मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड द सॉफ्ट बबल, बिकॉज द बबल इज इन इक्विलिब्रियम. It is not expanding and it is also not compressing. So the layer of the bubble is in constant state. So if it is constant or equilibrium, then the pressure inside must be equal to outside. क्योंकि अगर अंदर से प्रेशर बढ़ गया तो बबल हमारा फूलने लग जाएगा, फैलने लग जाएगा। कब तक फैलेगा? जब तक कि ये फूट ना जाए। अगर बाहर का प्रेशर बढ़ गया तो ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक कंप्रेस होगा? जब तक कि अंदर का ये बिल्कुल ऐसे श्रिंक ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। लेकिन जो सॉफ्ट बबल है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो मतलब प्रेशर अंदर का और बाहर का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता है। प्रेशर इनसाइड द सॉफ्ट बबल जो है वो प्रेशर आउटसाइड द सॉफ्ट बबल से ज्यादा होता है। P इनसाइड इज ग्रेटर देन P आउटसाइड। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि भाई अगर प्रेशर अंदर का ज्यादा हो गया बाहर से तो ये फैलेगा। कब तक फैलेगा? जब तक ये फूट ना जाए। लेकिन सर आप तो कह रही है इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर मस्ट बी इक्वल, बट on the other end you are contradicting that the pressure inside the soap bubble is greater than the pressure outside the soap bubble. So how we are going to justify this statement? To justify this we have studied about a deep study of surface, that there is a two layers of surface, inside layer and outside layer. The outside layer is greater as compared to inside. भाई अगर ये स्फेयर है हमारा तो स्फेयर के अंदर अंदर वाली एक लेयर है, बाहर वाली एक लेयर है। अंदर वाली जो लेयर है वो बाहर वाली लेयर के कंपैरिजन में छोटी है। तो अगर बाहर वाली लेयर हमारी बड़ी है तो मतलब कि उसके अंदर सरफेस एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर सरफेस एनर्जी ज्यादा है तो वो इसे कंप्रेस करना चाहेगी, तो हमें अंदर से कुछ बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये उसे अपोज कर सके। तो अंदर से क्या बढ़ता है? हमारा प्रेशर बढ़ता है। अब अगर अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तभी ये अंदर की लेयर और अंदर का प्रेशर मिल करके बाहर की लेयर का सरफेस एनर्जी और बाहर के प्रेशर को इक्वेट कर पाएंगे। तो टोटल सरफेस एनर्जी प्लस प्रेशर मिल करके बाहर के टोटल सरफेस एनर्जी और प्रेशर के इक्वल है। तो यहां पे हमारा प्रेशर डिफरेंस हो गया कि भाई अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। सो नाउ व्हाट इज आवर टास्क? आवर टास्क इज टू फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस with respect to inside to the outside. P inside minus P outside is what we have to find out. This is our task. In terms of which quantity? In terms of surface energy. In terms of surface energy कि भाई ये जो प्रेशर का डिफरेंस होगा
ये प्रेशर का डिफरेंस सरफेस एनर्जी के रेस्पेक्ट में कितना होगा। अब सरफेस एनर्जी को हमने हमारे टॉपिक सरफेस एनर्जी में एस से डिफाइन किया था। एस क्या होता है हमारा? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। नाउ वी आर यूजिंग हियर SL है, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ L है? ये वाली चीज भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी की थी कि भाई अगर हमारा कोई मान लीजिए लिक्विड ड्रॉप है, वो लिक्विड ड्रॉप हमारी किसी सॉलिड पे पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो यहाँ पे हमारे टेंजेंट बना, यहाँ पे हमारी एक लेयर बनी और यहाँ पे एक लेयर बनी। तो ये वाली जो लेयर है ये लिक्विड की लेयर है, एयर के कांटेक्ट में है, तो सरफेस एनर्जी लिक्विड टू एयर। ये वाली जो लेयर है ये हमारी लिक्विड की लेयर है, सॉलिड के कांटेक्ट में है, तो S सॉलिड लिक्विड SSL। ये वाली जो लेयर है ये हमारी सॉलिड की लेयर है, किसके कांटेक्ट में? एयर के कांटेक्ट में, तो S कौन सी लेयर है? सॉलिड। किसके कांटेक्ट में? एयर। तो यहाँ पे हमारी तीन सरफेस एनर्जीज हो गई, एक हो गई SLA, एक हो गई हमारी SSL, एक हो गई हमारी SSA। SSA हमारी हो गई सरफेस एनर्जी ऑफ सॉलिड विद एयर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द एयर। SLA the surface energy of liquid which is in contact with the air, and SSL it means the surface which is the solid surface but in contact with the liquid. So ये था हमारा बेसिक रिप्रेजेंट करने का तरीका। SSL, SSLA, SLA ये सारी चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट तरीका होता है कि भाई कौन सी लेयर किसके कांटेक्ट में। तो यहाँ पे भी हमारी कौन सी लेयर है? लिक्विड की लेयर है, किसके कांटेक्ट में? अंदर भी एयर बाहर भी एयर। तो सरफेस एनर्जी किसकी निकालेंगे? लिक्विड की लेयर की। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, SLA। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ SLA। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने ये देखा था हमने देखा था कि भाई यहाँ पे टोटल चेंज इन एरिया कितना होगा। टोटल चेंज इन एरिया कितना होगा कि भाई अंदर और बाहर के रेस्पेक्ट में एरिया में चेंज कितना होगा। तो एरिया होता है हमारा 4 पाई। अब बाहर का एरिया कितना होगा? R प्लस डेल R का होल स्क्वायर माइनस चेंज इन एरिया। तो अंदर का एरिया कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर। फिर हमने इसे एक्सपेंड किया था 4 पाई A प्लस बी का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस डेल R स्क्वायर प्लस 2R इंटू डेल R माइनस 4 पाई R स्क्वायर। यही था हमारा। उसके बाद क्या किया था हमने? उसके बाद हमने किया था 4 पाई इंटू R स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू डेल R स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 पाई इंटू R इंटू डेल R माइनस 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर गाय खा जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो है वो पावर कट हो गई थी, है ना। अब इसके आगे समझिएगा। देखिए R डेल R जो है, डेल R का मतलब क्या है कि रेडियस के अंदर कितना चेंज है। अब रेडियस के अंदर जो है वो हमारा बहुत छोटा सा चेंज होगा। अब अगर रेडियस के अंदर बहुत छोटा सा चेंज होगा तो जब हम उसे स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। अगर कोई क्वांटिटी हमारी छोटी है और अगर हम उसे स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल समझिएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.1 को स्क्वायर करें, 0.1 का स्क्वायर करें, मतलब 0.1 का मल्टीप्लाई करें हम 0.1 से, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आएगी? 1 इंटू 1 1। डेसिमल कितने के बाद है? 1 and 2, तो 1 and 2 0.01। तो मुझे बताइए अगर हम 0.1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 0.01। तो क्या 0.01 जो है वो 0.1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, 10 टाइम्स लेसर है? एग्री कर पा रहे हो? यस सर। है ना। तो यही होता है यहाँ पे भी। तो डेल R की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, तो जब हम उसे स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है उसे हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। एग्री कर पा रहे हो? क्लियर है? Yes, sir. For Yes, sir. simplification of calculation, we can neglect this quantity because del R is a very small quantity, and if we square very small quantity, then it means it also decreases, and overall quantity also decreases. It means that it could be taken as a nearly equal to 0 or negligible. चलिए बढ़ते आगे। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है 8 पाई R del R। एग्री कर पा रहे हो? 8 पाई R del R. This is the quantity which is remaining. 8 पाई R del R। चलिए ये तो हो गया हमारा चेंज इन सरफेस एरिया। अब देखिए अगर हमारा सरफेस एरिया में इतना चेंज है तो टोटल सरफेस एनर्जी कितनी होगी हमारी? तो टोटल सरफेस एनर्जी होगी SLA, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया, टोटल चेंज इन एरिया दैट इज 8 पाई R del R। तो ये हो गया हमारा 8 पाई R del R इंटू SL इंटू SL। एग्री कर पा रहे हो?
ये हो गई हमारी टोटल सरफेस एनर्जी, टोटल सरफेस एनर्जी, टोटल सरफेस एनर्जी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है यहां तक सबको? बढ़े आगे, बढ़े क्या? यस सर। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बबल जो है उसके अंदर वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन W। वर्क डन क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को अगर हम प्रेशर की टर्म्स में लिखना चाहे तो प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? F बाई A। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? P इंटू A। तो क्या हम F की जगह P इंटू A लिख सकते हैं? एग्री कर पा रहे हो? ऐसा क्यों किया हमने? Yes, sir. क्योंकि हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, और प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो हमें फोर्स को रिलेट करना पड़ेगा प्रेशर से, ताकि हमारा वर्क डन जो है वो प्रेशर की टर्म्स में आ जाए। तो देखिए P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टोटल चेंज इन प्रेशर दैट इज इक्वल टू P इनिशियल माइनस P, और P इनसाइड माइनस P आउटसाइड दैट इज द प्रेशर डिफरेंस। अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो अंदर माइनस बाहर कर दिया, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज द टोटल प्रेशर डिफरेंस। तो यहां पे W को हम लिख सकते हैं P इनसाइड माइनस P आउटसाइड मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय S डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसको D कर दो, डिस्प्लेसमेंट D, ताकि हमारा सरफेस एनर्जी के साथ में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए देखिए, तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए D जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारी लेयर है, तो अंदर वाली लेयर के रेस्पेक्ट में बाहर वाली लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी? डेल r। क्या डेल r के इक्वल है? डेल r के इक्वल है, इतना ही डिस्प्लेसमेंट है ना भाई। वर्क डन अगर होगा हमारा तो कितना होगा? डेल r डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल r। एग्री कर पा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा डेल r के इक्वल है, चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस के इक्वल है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमारे पास आ गया है वर्क डन। वर्क डन W इज इक्वल्स टू आया हमारा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर इनटू डेल r। दिस इज द टोटल वर्क डन इन अ सॉफ्ट बबल एंड दिस इज द टोटल सरफेस एनर्जी। अब देखिए वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारी? जूल होती है। सरफेस एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है हमारी? जूल होती है। तो क्या ये भी एनर्जी की फॉर्म है? ये भी एनर्जी की फॉर्म है, दोनों की यूनिट भी हमारी जूल है। तो क्या दोनों क्वांटिटीज को हम इक्वेट कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहां पे ये भी एनर्जी की फॉर्म है, ये भी एनर्जी की फॉर्म है, इसकी यूनिट भी जूल है, इसकी यूनिट भी जूल है। साथ ही साथ यहां पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके कारण होगा? सरफेस एनर्जी के कारण होगा। कैसे सर? कैसे? ऐसे कैसे मान ले? आप कह दोगे हम मान लेंगे? नहीं मत मान, बताते प्रैक्टिकली। सरफेस एनर्जी की टर्म में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था उस टॉपिक के अंदर? एक यू शेप का वायर है, वो फिक्स्ड है, एक हमारी जो साइड है, फोर्थ वाली साइड है, वो हमारी वेरिएबल है, ये वाली साइड हमारी क्या करती है? वेरी करती है। तो जब हमने इसे सॉफ्ट वाटर के अंदर डीप किया था, तो सॉफ्ट वाटर के अंदर डीप करने के बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो साइड है, ये साइड अपने आप खिसक गई थी, अपने आप खिसक गई थी, है ना? अब वो अपने आप क्यों खिसकी थी? यहाँ पे भाई ये अगर खिसकेगी तो यहाँ पे वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा होगा कोई, और फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन होगा। अब ये जो वर्क डन है वो किसके कारण हुआ था? ये वर्क डन जो है वो किसके कारण हो रहा था? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी के कारण। क्योंकि सरफेस एनर्जी क्या कहती है? ईच लिक्विड वांट्स टू मेक इटसेल्फ इन अ मिनिमम वॉल्यूम। हर लिक्विड अपने आप को मिनिमम वॉल्यूम में कंटेन करके रखना चाहता है। दैट इज वाई ये वाली जो साइड है, ये साइड हमारी खिसक करके यहां पे आ गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो पानी, ये जो लेयर थी लिक्विड की, वो लिक्विड की लेयर सरफेस एनर्जी के कारण कंप्रेस कर रही थी खुद को। ये वाली साइड हमारी फिक्स थी, ये वाली साइड हमारी फिक्स थी, ये वाली साइड हमारी फिक्स थी, तो फोर्स सारा के सारा कहां लगेगा? इस वाली साइड पे लगेगा। तो ये वाली साइड हमारी खिसक करके थोड़ी सी अंदर की तरफ चली गई थी। तो जो वर्क डन हमारा यहाँ पे हुआ था वो किसके कारण हुआ था? सरफेस एनर्जी के कारण हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस केसेस में, इस टाइप के केसेस में वर्क डन होता है तो उसके पीछे रीजन होता है हमारा सरफेस एनर्जी। दैट इज व्हाई वी कैन इक्वेट द सरफेस एनर्जी विद द वर्क डन।
That is why we can equate the total surface energy with respect to the total work done. तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, क्योंकि ये जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है हमारा सरफेस एनर्जी के कारण, तो ये आता है हमारा P inside minus P outside into 4 into pi r square into del r is equal to 8 into pi into r del r into SL A. 4 से 8 को कट करेंगे 2 आएगा, पाई से पाई को कट करेंगे, r स्क्वायर से r को कट करेंगे, डेल r से डेल r को कट करेंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे p inside minus p outside into r is equals to 2 into s l a. एग्री कर पा रहे हो? एग्री कर पा रहे हो? कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ तक। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अब देखो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था टोटल प्रेशर डिफरेंस। किसके रेस्पेक्ट में? एसएल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर डिफरेंस P inside minus P outside could be written as 2SLA divided by R. Total pressure difference is equal to 2SLA upon R. This is the formula for the pressure difference in a soft bubble. निकाल लिया हमने प्रेशर डिफरेंस? निकाल लिया? क्लियर है सबको? इस डेरिवेशन को अभी YouTube पे अपलोड हो जाएगा ये वाला लेक्चर। 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखो, खुद से प्रैक्टिस करो 3-4 बार रफ कॉपी में, फिर बिना देखे खुद से करो, तब जाकर के ये डेरिवेशन आपका पक्का होगा और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कीप इन योर माइंड, ठीक है? तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने ये वाला चैप्टर को कर दिया है फिनिश। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ के आइएगा। सारा खेल जो है वो हमारा टेम्परेचर और हीट का है, ठीक है? किसी को कोई डाउट? No, sir. कैपिलरी राइज हो गया क्या क्या कह रहे हो शक्ति? कैपिलरी राइज हो गया क्या सर? हाँ, कैपिलरी राइज और डिटर्जेंट, सॉफ्ट वाटर और सरफेस एनर्जी चेंज विद सर कैपिलरी राइज हो गया क्या? टेम्परेचर, हाँ ये सब कुछ हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। कैपिलरी राइज को हमने कवर किया था एंगल ऑफ कांटेक्ट में, क्योंकि वो दोनों चीजें जो वो रिलेटेबल थी। कैपिलरी राइज जो है वो डिपेंड कर रहा था हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। तो पहले हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा था, उसके बाद उसे हमने रिलेट किया था कैपिलरी राइज से, ठीक है? वो वाला लेक्चर भी आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। नहीं मिलता है तो फिर मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। और कुछ और कोई डाउट किसी को? ओके सर। चलिए, चैप्टर खत्म हो गया।